हेलो, आई एम सुदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन की एक कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिव मेथड है किसी भी कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करने का। तो उसमें क्या करते हैं हम, जनरली एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं, एक पैरेलल रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर करेंगे हम। कैसे? ठीक है, ये आपका वाई डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की डायमेंशन है वो आपकी डेल्टा एक्स, जेड डायरेक्शन की आपकी डेल्टा जेड, वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई। ये हमारी थिकनेस डायमेंशन है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है। मतलब हमने क्या किया है, इसमें हम यूलेरियन जो अप्रोच है कि आपने यूलेरियन अप्रोच क्या कहती है, एक फिक्स्ड पॉइंट पर ही हम जितनी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी, जो भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम यूलेरियन अप्रोच में फिक्स पॉइंट का एनालिसिस करके देखते हैं। जैसे कि आपका क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है, तो इसमें क्या है, मास का इनलेट होगा, मास फ्लो रेट इनलेट होगा एक्स डायरेक्शन में, ऐसे ही एक्स का आउटपुट होगा थिकनेस के बाद, ऐसी वाई डायरेक्शन में, ऐसी जेड डायरेक्शन में। तो कुछ ना कुछ मास का इनलेट होगा, कुछ ना कुछ मास का आउटलेट होगा। तो 6 फेजेस है, तो 6 डिफरेंट जगह आपका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो हमें एरिया लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, जो एरिया लेंगे वो फ्लो एरिया कौन सा लेंगे, मतलब फ्लो के परपेंडिकुलर हम एरिया को कंसीडर करेंगे। मान लो हमने एक्स डायरेक्शन में फ्लो लिया है, तो एरिया कौन सा लेंगे हम, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ये आपका क्या होगा, एरिया। यदि हमने आपको बताया है कि यदि आप वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, मास फ्लो रेट। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब उस डायरेक्शन में, यानी अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है तो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन इनटू एरिया, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट। और उसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका मास फ्लो रेट। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि यदि आप मान लो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यदि आप u इनटू जो डायमेंशन है परपेंडिकुलर फ्लो की क्या है, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट। यदि आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका मास फ्लो रेट। ठीक है, तो हम इसी चीज का यूज करके हम जो डायरेक्शंस हैं आपकी एक्स वाई जेड, उनमें क्या क्या मास का फ्लो रेट है हम उसको दे देंगे। तो एक तो आपके क्या है, जैसे आपके क्या है, एक्स डायरेक्शन में आपका मास का इनलेट फ्लो क्या होगा, मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मास फ्लो रेट आउट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स डायमेंशन है इसकी, तो मास फ्लो रेट आउट क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऐसे ही आपका वाई में होगा, ऐसे ही आपका जेड में होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो मास फ्लो रेट है वो आपका इनपुट ये है, आउटपुट ये है। तो क्या करते हैं इसमें, ये होता है आपका, इसमें जो एक्यूमुलेशन होगा, कैसे, जैसे आपने क्या किया, 10 केजी का आपका मास फ्लो रेट है, आपका 8 केजी आपको आउटपुट मिल रहा है, तो 2 केजी ने क्या किया, कंट्रोल वॉल्यूम के मास को इंक्रीज कर दिया। वो जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो मास है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम आपने फिक्स लिया है लेकिन मास लिया, तो मास को क्या करता है, वो इंक्रीज कर रहा है। 2 केजी ने क्या किया, कंट्रोल वॉल्यूम के मास को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो हम इसी चीज का एनालिसिस करके हम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मास फ्लो, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें मास फ्लो रेट का, एक्स डायरेक्शन में बात करें, जैसे मास बैलेंस करते हैं आपका, तो क्या होगा यहाँ पे, मास फ्लो रेट इन, ठीक है, माइनस मास फ्लो रेट आउट इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। व्हाई वी यूज पार्शियल, क्योंकि हमने एक पोजीशन को फिक्स कर दिया है, हमने पोजीशन को फिक्स कर दिया है, इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव का यूज किया है। और इनटू मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कंट्रोल वॉल्यूम के मास में टाइम के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम बाद की बात में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो along
along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन में आपका क्या है, मास फ्लोड इन, मास फ्लोड इनटू आउट, चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द मास, ठीक है। ऐसे ही y डायरेक्शन से तो मास फ्लोड इन निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, मास फ्लोरेट इन एट x माइनस मास फ्लोरेट आउट एट x प्लस डेल्टा x, ये तो मिलेगा हमें, यानी कितना आपका हुआ है। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको हम बाद में एनालिसिस करेंगे। तो मास फ्लोरेट इन हम निकालेंगे, मास फ्लोरेट इन एट x, मास फ्लोरेट मैंने बताया x डायरेक्शन में आपका इनपुट में क्या क्या मास का फ्लोरेट होगा, तो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है, u इंटू नॉर्मल एरिया, फ्लोरेट के नॉर्मल एरिया कौन सा है आपका, डेल्टा y इंटू डेल्टा z। यदि हम इसको क्या करते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका x डायरेक्शन में इनपुट मास का फ्लोरेट, मास फ्लोरेट आपका ये आ गया। अब आउटपुट देखें, मास आउटपुट एट x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो बेसिकली हम मास फ्लोरेट आउटपुट क्या देखना चाह रहे हैं, मास फ्लोरेट मतलब इनपुट में डायमेंशन x के बाद कितना चेंज हुआ है हम वो देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, जनरली मास फ्लोरेट इन प्लस, इसको हमने टेलर सीरीज बोल दिया। टेलर सीरीज क्या होती है आपकी, एफ ए प्लस एच है यदि आपका, तो टेलर सीरीज क्या बताती है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इससे हम टेलर सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, फिर क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स एम डॉट इन इंटू डेल एक्स, कोई दिक्कत यहां तक, ये आपका हो गया प्लस हायर ऑर्डर टर्म, प्लस हायर ऑर्डर टर्म, ठीक है। ये आ गया आपका मास इन और मास आउट। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका इनपुट से इनपुट कट जाएगा। अभी हम देखते हैं, यानी हम अब क्या देखेंगे कि अलोंग x, जो अलोंग x डायरेक्शन ली है, अलोंग x डायरेक्शन में आपका मास इन माइनस मास आउट कितना आ रहा है, हमें इसकी वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो मास इन और मास आउट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, m डॉट इन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू है रो u डेल्टा x सॉरी डेल्टा y इंटू डेल्टा z, ठीक है। अब इसमें से यदि हम इसको हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो ये माइनस ये करेंगे तो ये दोनों कॉमन है, ये आपस में कौन एक जैसे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास है m डॉट इन रो ऑफ u डेल्टा y डेल्टा z, ये आ गया आपका इन, मास आउट क्या है आपके बराबर, रो ऑफ u डेल्टा y डेल्टा z प्लस डेल ओवर डेल x m डॉट इन इंटू डेल्टा x, ये तो हमारे पास है आउटपुट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपके पास डेल ओवर डेल x डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा x डेल्टा y इंटू डेल्टा z, यानी x डायरेक्शन में जो फ्लोरेट की वैल्यू आई, यानी मास इनपुट और मास आउटपुट की वैल्यू कितनी आई, ये आई। ऐसे सेम ऐसी होगा आपकी y डायरेक्शन में, ऐसे होगा आपका z डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसको अब सिमिलरली कर लेते हैं, सिमिलरली इन y एंड z डायरेक्शन, सिमिलरली क्या होगा, y डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल y डेंसिटी इंटू y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है v
डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये वॉल्यूम हो गया आपका वैसे ही, ठीक है। ये वेलोसिटी है, डेंसिटी है, और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस डेल ओवर डेल जेड, डेंसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन में डब्ल्यू, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3 इक्वेशन। अब आपको पता है कि आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी मास जितना आपको कंजर्व रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शन में जो मास का फ्लो रेट है इन माइनस आउट को, उन तीनों को जोड़ लेंगे और कंट्रोल वॉल्यूम का जो मास है उसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, तीनों जोड़ेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, डेल ओवर डेल एक्स, डेंसिटी, वेलोसिटी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, माइनस डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई, डेंसिटी, वेलोसिटी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स, डेल जेड, रो यू, सॉरी रो डब्ल्यू, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये किसके बराबर है, चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ मास, मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। हम इसमें क्या कर लेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन और माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसको हमारे पास क्या बचा, डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो बी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी, मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आपका क्या हो जाएगा मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है आपका, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ये वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, तो उसमें क्या है, टेकिंग डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0, ठीक है। हमने सबको 0 के बराबर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो बी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी इंटू रो, ये हमारे पास बचा। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो बी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी, ये क्या है, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये आपकी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये आ गया आपके, अब करेंगे बात एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब जो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या है आपके पास, जो डेंसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो बी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0।
ये आपकी क्या है, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर स्टडी फ्लो, थ्री डायमेंशन स्टडी फ्लो के लिए आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन ये रही। ठीक, अब हम बात करेंगे फॉर स्टेडी स्टेट एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो रो आपका है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो डेल ओवर डेल एक्स यू प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म फॉर स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन थ्री डायमेंशनल फ्लो के लिए आपकी। ये क्या है आपकी थ्री डायमेंशन में यदि आपका फ्लो हो रहा है तो उस केस में ये यूज करेंगे आप। अब नेक्स्ट केस बात करते हैं, उसमें क्या है, फॉर टू डायमेंशन स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल बी ओवर डेल वाई, ये टू डायमेंशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन इन वन डायमेंशन फ्लो के लिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो वन डायमेंशनल फ्लो की मतलब आपने क्या किया, ये आपका कोई आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, या आपका मास इनपुट है यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में, या आपका मास का आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपका क्या वेलोसिटी आपकी यू है, या एक्स प्लस डेल्टा एक्स में मिल रहा है आपको। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या हुआ आपका जो एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, केवल वन डायमेंशन एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मास इनपुट माइनस मास आउटपुट, चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वही चीज है सब कुछ भाई। ये सब इसको जब आपका एक्स डायरेक्शन में ऐसा आ जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा m डॉट इन माइनस m डॉट इन माइनस डेल ओवर डेल एक्स m डॉट इन इंटू डेल्टा एक्स। ये जो था इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ये आपका था डेल ओवर डेल टी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, माइनस का डेल ओवर डेल एक्स m डॉट इन इंटू डेल्टा एक्स। इसको हम वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम लिख लिया हमने। अब यहाँ आ गया आपका डेल रो अपॉन डेल टी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता है कि हम बात करेंगे स्टेडी फ्लो की, और वन डायमेंशन स्टेडी फ्लो, वन डायमेंशन स्टेडी फ्लो के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का डेल ओवर डेल एक्स m डॉट इन इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो डेंसिटी में चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा। यानी हम और लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स m डॉट इन इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, मास फ्लोटिंग। तो अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग। जो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m डॉट इन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, m डॉट इन मतलब कि डेंसिटी इंटू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू एरिया,
ये क्या आ गया आपका कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका क्या आ गया कांस्टेंट, ठीक। अब आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है b वो किसके बराबर होता है, u ऑफ i कैप, v ऑफ j कैप, w ऑफ k कैप। हम बात कर रहे हैं केवल एक डायरेक्शन में, वन डायमेंशन, तो ये सब जीरो हट जाएगा, तो डायरेक्टली जो v आपका किसके बराबर आ जाएगा, u के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ कर सकते हैं रो a b कांस्टेंट, और हम लिख सकते हैं रो 1 a1 b1 इज इक्वल टू रो 2 a2 b2, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, फॉर वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या कर देंगे हम, वही चीज क्या आ जाएगा आपके पास, इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट आ जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हम जो आपके डिफरेंशियल फॉर्म है उसके द्वारा हम एक कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है, उसके द्वारा हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट मेथड है कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, इसके द्वारा आप अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी मेथड से करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच के थ्रू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आपकी क्या आ गई कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई, ठीक है। और आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू क्लास।